हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। और हम लोग इस चैनल में शुरुआत करने जा रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट 2021 से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है सारे फ्री में अपलोड होंगे। ठीक है, और आप टारगेट रखिए कि इस साल आपको सेलेक्ट होना ही है। ठीक है, जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे तो आपको इन किन्हीं 5 फोर्स में एक फोर्स अलॉट होगा, वो आपके रैंक के बेसिस पे या आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको इन कोई 5 फोर्स में एक फोर्स अलॉट होगा। 5 फोर्स में क्या क्या है, तो CISF है जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF। ठीक है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा सशस्त्र बल, यह सशस्त्र सीमा बल ऐसे कुछ है, आई थिंक सीमा सशस्त्र बल। ठीक है, और जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे तो देखिए इस तरह से आपके भी 3 स्टार लगे रहेंगे। ठीक है, ये एक असिस्टेंट कमांडेंट है BSF पे। ठीक है, तो इसको मोटिवेशन के तौर पे ले कि आपके कंधे में भी 3 स्टार लगेंगे, बट ऐसे ही नहीं लगेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये टफ एग्ज़ाम होता है और UPSC लेता है, तो UPSC कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो उसका एक लेवल अलग ही होता है। ठीक है, तो आप किस तरह से पढ़ना है, क्या सिलेबस है और किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, तो इसको मोटिवेशन के तौर पे लिए। और देखिए, ये देखिए आप, इस तरह से आपके 3 स्टार लगे रहेंगे और जो भी फोर्स अलॉट होगा उस फोर्स का नेम लिखा रहेगा। ठीक है, ये SSB है, यहाँ पे 3 स्टार है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार कि दिस ईयर क्या है। जो डेट है नोटिफिकेशन का वो 15/4/2021 और लास्ट डेट आपका 5/5/2021 तक। ठीक है, ये आपका लास्ट डेट है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं और इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिस ईयर इस साल 159 वैकेंसी है, वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। ठीक है, ये UPSC के साइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अभी समय है। अगला है कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के 3 फेज़ हैं। पहला तो रिटन एग्जामिनेशन होता है आपका। ठीक है, देन आपका फिज़िकल होगा। ठीक है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, PET जिसको बोलते हैं, रिटन क्वालिफाई करने के बाद ही आपको बुलाया जाएगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या है, तो 100 मीटर का रेस होगा जो 16 सेकंड में आपको करना होगा और फीमेल के लिए 18 सेकंड्स। ठीक है, 800 मीटर का रेस होगा जो मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड एंड फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे और फीमेल को 3 मीटर। ठीक है, लड़कियों को 3 मीटर 3 चांस उनको भी मिलेगा। शॉर्ट पुट फेंकना आपको 7.26 kg का 4.5 मीटर में, इसमें एक चांस ही मिलता है। ठीक है, इसमें एक ही चांस मिलता है, तो इसमें बहुत जन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं शॉर्ट पुट में। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करते नहीं हैं। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, इन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और ये देखिए इसमें जो इसका जो पैटर्न है, ये दो पेपर वन होता है, पेपर 1 और पेपर 2, टोटल 2 पेपर होते हैं। ठीक है, टोटल 2 पेपर होते हैं इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो पेपर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और पेपर 1 जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं, और ये सिलेबस जो UPSC ने अपने नोटिफिकेशन में दिया उस सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, इधर उधर से कहीं सिलेबस नहीं उठाया मैंने। तो देखिए पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी दिस विल be designed to test of logical reasoning, quantitative aptitude and including numerical ability and data interpretation। मतलब कि DI आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। ठीक है, इसमें उसके बाद जनरल साइंस। तो देखिएगा आप जो CSC जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो जनरल साइंस होता है वहाँ साइंस से टेक, मतलब कि यहाँ और वहाँ का साइंस में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वहाँ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बट यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आप अपने जो साइंस पढ़ा है उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है और जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है वो यहाँ से
जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं सभी में फुल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर्स हैं। उसके बाद आपके इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमी दो है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। अब आते हैं पेपर टू में क्या है, जनरल स्टडी है, ऐसे है और कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। पार्ट ए में 4 ऐसे लिखने आता है, टोटल 4 ऐसे जो 80 मार्क्स के होते हैं, ठीक। और पार्ट बी में कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, सिंपल ग्रामर्स, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों में फोकस करना है, अच्छा से दोनों में फोकस करना है, तो ही आपका क्वालिफाई होगा। और इसके बाद जब आपका जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, पीईटी क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन आपका फाइनल मेरिट निकलेगा। तो एक बार बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पेपर 1 के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बुक लिस्ट कौन कौन सा। तो पेपर 1 के लिए जो बुक लिस्ट है, ठीक है, पेपर 1 के लिए एमसीक्यू बेस है, ठीक है। एमसीक्यू बेस इसका मतलब नहीं कि 1 लिनियर आपको पूछेगा, कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। ऐसा कोई सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का देखते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अभी बहुत समय है और हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है कोरोना को लेकर, मुझे नहीं लगता है कि 8 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें अभी 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी को रीड कर ले, ठीक है। देन आप मॉडर्न हिस्ट्री का राजीव अहीर को अच्छा से पढ़ ले, ठीक है। राजीव अहीर का बुक आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और 6 to 12 एनसीईआरटी इतना एनफ होता है, ठीक है। आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत छोड़ के आप कुछ ना देखें, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी इंसान आराम से समझ जाएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल अवेलेबल है ये बुक। और हो सकता है तो इसका 1000 MCQ का एक बुक आता है, उसको सॉल्व करने का समय है तो आप कर सकते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। और पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता है, आप अगर डीपली अच्छे से पढ़े होंगे तो इजीली क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, मतलब आप वहाँ से आराम से पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला है ज्योग्राफी, 6 to 12 क्लास के एनसीईआरटी देखिए, प्लस जीसी लियोंग की बुक आती है, बहुत पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, उसे भी पढ़ ले। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो जीसी लियोंग की बुक आती है उसे देख ले। और 6 से 12 तक के जो एनसीईआरटी होते हैं, इट्स एनफ, ठीक है, ये काफ़ी है ज्योग्राफी के लिए मेरे हिसाब से, ठीक है। प्लस आप मैप की प्रैक्टिस ऑक्सफोर्ड का कोई भी एक एटलस ले ले, ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है उसे ले ले। देन साइंस आप 6 to 12 के एनसीईआरटी, तो 6 to 10 तो आप पढ़ लेंगे, बट 11-12 जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए टफ होता है, और ये पोर्शन मैं कवर कराऊंगा 11-12। यहाँ से अगर आपको गियर अप करना है साइंस में क्वेश्चन, तो ये 11-12 तो आपको करके जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं 11-12 को स्पेशली कराऊंगा, और मैं स्टार्ट भी करूंगा, साइंस सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आप अरिहंत के एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस और हिंदी जो पढ़ते हैं वो लूसेंट के बुक ले सकते हैं, बट आई थिंक अरिहंत के जो एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस है ये बुक बहुत परफेक्ट बुक है, ठीक है। और 6 से 12 तक के एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6 से 10 तक के एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे, बट 11-12 टफ है। जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, जो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। इसीलिए साइंस को अच्छा से करके जाइए, यहाँ पे 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैथ का आप क्या कर सकते हैं, RS अग्रवाल प्लस जो CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इन तीनों को देख लें, इट इज़ सफिशिएंट फॉर मैथमेटिक्स। एंड आप वो बुक में RS अग्रवाल देख सकते हैं, और एक बुक आती है क्वांटम कैट बाय के सर्वेश वर्मा, या सर्वेश के वर्मा, इसी तरह का कुछ ऑथर है, ठीक है। वो बुक है मेरे पास, तो वो उस बुक को आप जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया, ट्रेंड देख ले CFF में क्या पूछा जा रहा है, तो उस तरह से उस चार्ट को पढ़ ले और DI को सॉल्व करे अच्छे से, ठीक है। DI में फुल मार्क्स आ सकता अगर आपको सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है तो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने बुक बता दिया।
अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक बेसिक बुक या अरिहंत का कोई बुक या कोई भी बेसिक बुक जो आपको मन है, या एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। एसएससी के जो जितने भी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर आपके एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके जाए, सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, तो आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग और मैथ। और ये सब 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड पॉलिटी, ठीक है। आप ज्योग्राफी भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बहुत टफ है। ईवीएस के लिए बायोलॉजी के 11th-12th के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें ज्योग्राफी से भी कुछ कवर हो जाता है, कुछ साइंस से भी कवर हो ही जाएगा, ठीक है। मैप तो मैंने बता दिया, ऑक्सफोर्ड का कोई भी। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, तो कोई भी मंथली मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कौन सा पढ़ सकते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, ठीक है। यहाँ सब करंट अफेयर्स पढ़े। और जो हिंदी मीडियम है, जो कि ऐसे लिखेंगे हिंदी में, उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उनको मैं बोलूँगा कि आप प्रभात खबर या दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल पेज है उनको देखिए, ठीक है। इंग्लिश तो पढ़िए, क्योंकि इससे आप करंट अफेयर्स ये करेंगे। ऐसा प्रभात खबर और दैनिक जागरण में उस तरह का करंट अफेयर्स, उस लेवल का करंट अफेयर्स नहीं होता है जिस लेवल का इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में होता है, ठीक है। या फिर कहीं से भी आप मंथली मैगजीन देखिए, कोई भी मंथली मैगजीन जो आपको अच्छा लगे। और भी, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, विजन आईएएस के करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। ये उनके साइट में अपलोड होगा, विजन आईएएस के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। अगला है इकनॉमी। इकनॉमी के लिए आप 9 to 12 के एनसीईआरटी देख सकते हैं। पहले ये देख लीजिए, क्योंकि सभी को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होता है, तो बेस बना ले, ठीक है। और रमेश सिंह के बुक आता है एक, ये बुक बहुत अच्छा है, मोटा है। या फिर संजीव वर्मा या कुछ एक बुक है, उसको देख लें। मेरे पास रमेश सिंह है, ठीक है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप रमेश सिंह को इकोनॉमी के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका बुक लिस्ट। अब देखते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो टाइम टेबल के लिए मैं बोलूँगा आपको कि वैसा आप डेली 6 से 7 घंटा, 8 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा तक, अभी बहुत समय है, अभी से पर डे 6 से 7 या 8 घंटा पढ़ते हैं, तो यू कैन क्रैक इट इफ़ यू डेडिकेटेड योर प्लान। दिस इज़ माई प्लान, ठीक है। ये मेरा प्लान है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो फॉलो करें, ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ इसे देखें और एक बेसिक रफ आइडिया लें और खुद से एक अपना ओन प्लान, स्टडी प्लान बनाएं। इससे क्या होगा, आप अपने प्लान पर टिके रहें और पर डे 6 से 7 घंटा पढ़ें। इससे आप कंफर्म 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। बट आपको डेडिकेटेड रहना होगा उस प्लान पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज प्लान बनाया फिर फाड़ के फेंक दिया, आज रूटीन बनाया फिर फाड़ के फेंक दिया, अगले दिन पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, वैसे नहीं। 6 से 7 घंटा कंसिस्टेंस जो पढ़ेगा वो कंफर्म क्वालिफाई करेगा, ठीक है। अब आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, पेपर 1 में मेरा मेन फोकस रहेगा साइंस, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी। इसमें आप 4 घंटा हर रोज़ दें। अदरवाइज हिस्ट्री वगैरह भी है, उसे भी पढ़िए, ऐसा बात नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसको भी कीजिए, बट आप इनको ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको डेली 1 घंटा देने ही है, ठीक है। डेली 1 घंटा आप कैसे करके भी निकालिए, और करंट अफेयर्स को हर रोज़ 1 घंटा दीजिए। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम एक बार में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो क्या होगा पता है, एक ही बार में पूरा एकदम खिचड़ी बन जाएगा और आपके दिमाग में बोझ हो जाएगा। इसीलिए पर डे करंट अफेयर्स पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, मैथ्स रीजनिंग बाद में करने से भी चलेगा, बट पॉलिटी और साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी जीएस के पेपर हैं उनको पहले प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। दिस एंड आप पेपर 2 के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 थोड़ा टफ है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो इसके लिए सबसे पहले आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन देखिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो जिसमें ऐसे लिखेगा। आप राज्यसभा के टीवी डिबेट्स देखिए, जिससे आपको एक, जैसे लाइक मान लीजिए कि कोई टेररिज्म पे ऐसे लिखने आ गया और आपने वो डिबेट्स में देखा था कि टेररिज्म को कैसे टैकल करना है, तो आप वहाँ से कुछ पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप डिबेट्स देख सकते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी बुक, जो ग्रामर के लिए बहुत सफिशिएंट है, एसएससी के लिए भी यूज किया जाता है, सीडीएस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और सीएपीएफ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप कोशिश कीजिए अभी से कि 2 ऐसे हर वीक लिखना है। शुरुआत में आपका बहुत गलत होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बट आपको स्टार्ट करना है। अगर स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आप एग्ज़ाम में भी नहीं लिख पाइएगा। शुरू में 2 ऐसे, फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज कीजिएगा और डिफरेंट टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि क्या क्या आया था,
और उस हिसाब से आप ऐसे लिखना शुरू कीजिए। इंग्लिश तो आपका रहता है जो प्रेसी राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट, इसके लिए आप वोकेबलरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। भले ग्रामर सेक्शन थोड़ा बहुत गलतियों से चलेगा, बट आप वोकेब को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो आपके पास वर्ड रहेंगे तो आप अच्छा से वहाँ पे लिख पाइएगा। तो कितना है, पर डे 20 वोकेबलरी लर्न कीजिए पर डे। अगर आप एसएससी के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीडीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो पर डे 20 वोकेबलरी रिवीजन कीजिए। 20 करने के बाद क्या करना है, 20 वोकेबलरी लर्न करने के बाद आपको करना क्या, इसको नेक्स्ट डे रिवाइज करना, देन फिर 20 सीखना है, ठीक है। और इस पेपर के लिए आप 3 घंटा पर डे देते, तो क्या करना है, 4 घंटा आपको पेपर 1 में, 3 घंटा आपको पेपर 2 में और 1 घंटा करंट अफेयर्स में, 8 घंटा आप निकालिए पढ़ने का। तो आप हो सकता है, और बहुत जन है कि अरे सर मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप कैसे भी 6 घंटा या 5 घंटा तो टाइम निकाल ही सकते हैं, जो भी वर्किंग एस्पिरेंट है या फिर जो है, ठीक है। और यदि आप बनना चाहते हैं फ्यूचर CAPF तो फिर आपको इतना तो करना ही होगा। तो आप अपने प्लान में डेडिकेटेड रहिए, ठीक है। ये टाइम टेबल था, मैंने बता दिया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर से नो बकवास, सीधे पढ़ाई पे आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा फिजिक्स के साइंस के फिजिक्स से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।